बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। तहरीक लब्बैक की तैयारियां उरूज पर हैं और तमाम कारकुन भी बड़े पुरजोश हैं, मगर अब देखना ये है कि अब फवाद चौधरी और उसके हमनवा TLP पर मज़ीद क्या इल्ज़ामात लगाएंगे। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाली मज़ीद वीडियोज़ को भी देख सकें। इस वक्त तहरीक लब्बैक अपने मुश्किल तरीन दौर से गुज़र रही है। तमाम कायदीन, चाहे वो साद रिजवी साहब हों या दीगर अरकान शूरा, सब जेलों में बंद हैं और इसके अलावा भी हर किस्म की सख्ती, पाबंदी और गिरफ्तारियाँ हैं। मगर इस सब के बावजूद कल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नज़रिया पाकिस्तान मार्च कर रही है, और ये मार्च उन लोगों को भी जवाब है जो TLP पर बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं, क्योंकि इतने मुश्किल हालात में भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ अपनी लाजवाल मोहब्बत का इजहार कर रही है। अब ये तो हो नहीं सकता कि तहरीक लब्बैक की कोई मार्च हो, कोई जलसा हो या जुलूस हो और उसमें पाकिस्तानी शामिल ना हों। तो इंशाअल्लाह कल की मार्च में भी बेशुमार पाकिस्तानी शरीक होंगे। मगर अब देखना यह है कि इस कामयाब मार्च के बाद फवाद चौधरी और इसके हमनवा वज़ीर तहरीक लब्बैक पर क्या इल्ज़ामात लगाएंगे, क्योंकि इससे पहले जब भी तहरीक लब्बैक कोई कामयाब ट्रेंड करती है तो ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि बैरून मुल्क से इनको सपोर्ट किया जाता है। तो अब देखते हैं कि कल की मार्च के बाद फवाद चौधरी और इसके कुछ हमनवा लोग क्या कहेंगे कि जो लोग नज़रिया पाकिस्तान मार्च में शरीक हुए हैं वो भारत से आए थे और मार्च ख़त्म होने के बाद वापस चले गए हैं, क्योंकि ये लोग कुछ भी कह सकते हैं तहरीक लब्बैक पर इल्ज़ाम लगाने के लिए। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।